लेकिन अब कश्मीर में हर कोई न सिर्फ तिरंगा उठा रहा है बल्कि शान से फहरा भी रहा है। और ये सब संभव हुआ है अनुच्छेद 370 के हटने से। आज से ठीक 3 साल पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान किया गया था। इसीलिए 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक तारीख है। उस वक्त सरकार ने यह दावा किया था कि मौजूदा कश्मीर समस्या के लिए यही अनुच्छेद 370 जिम्मेदार है। लेकिन अब तो 370 हटे हुए 3 साल हो गए हैं। तो इन 3 सालों में कश्मीर में बदला क्या, अब यह समझ लीजिए। 370 हटने से पहले 2016 से 2019 तक जम्मू कश्मीर में 530 आतंकी घटनाएं हुई थी और यह घटकर अब 370 हटने के बाद 422 हो गई है। 2016 से 19 तक आतंकी घटनाओं में 170 नागरिकों की मौत हुई थी। 3 सालों में पिछले 108 नागरिकों की मौत हुई है। 306 जवान शहीद हुए थे। पिछले 3 सालों में 127 हुए हैं। 3 सालों में 700 आतंकवादी ढेर हुए, जो पिछले 3 सालों में 585 आंकड़ा बताया जा रहा है। यानी धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात में सुधार हो रहा है। हालांकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन बीजेपी पहले इस राज्य के सुरक्षा के हालात ठीक करना चाहती है। कश्मीर में धारा 370 का मसला बीजेपी के जन्म जन्मांतर के सिद्धांतों में से एक था, क्योंकि यही वो कश्मीर है जहां बीजेपी के पुरानी पार्टी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत हुई थी। अगली रिपोर्ट आप देखिए। आओ खंडित भारत के वासी आओ, कश्मीर बुलाता त्याग उदासी आओ, शंकर का मठ कल्लड़ का काव्य जगाता, जम्मू का कण कण त्राहि त्राहि चिल्लाता, लो सुनो शहीदों की पुकार आती है, अत्याचारी की सत्ता थर्राती। लो सुनो शहीदों की पुकार आती है, अत्याचारी की सत्ता थर्राती। उजड़े सुहास की लाली तुम्हें बुलाती, अधजली चिता मतवाली तुम्हें बुलाती। अस्थियां शहीदों की देती आमंत्रण, बलिवेदी पर कर दो सर्वस्व समर्पण। भारत के सिर का ताज कश्मीर हमेशा ही बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा और एजेंडा रहा है। बीजेपी को कश्मीर की धारा 370 हमेशा से ही सालती रही। जिस जनसंघ से निकलकर बीजेपी का जन्म हुआ, उसी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। वो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिए जाने के खिलाफ थे। कश्मीर के भारत में संपूर्ण विलय के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। 11 मई 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में बिना परमिट के प्रवेश किया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 53 में जब कश्मीर पहली बार संकट की स्थली बना, तो हम लोगों ने सबसे पहले उसके विरुद्ध चेतावनी दी थी। जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए संघर्ष किया था। आपको याद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के नाते परमिट की प्रथा को तोड़कर कश्मीर में प्रविष्ट हुए थे। कश्मीर भारत का भाग था, है, मगर वहां कोई बस नहीं सकता, जमीन नहीं खरीद सकता। उस समय तो वहां जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं बिना परमिट के जाऊंगा। वो गए, गिरफ्तार कर लिए गए, वापस नहीं आए। शेख अब्दुल्ला की सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। 23 जून 1953 को हिरासत में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसीलिए बीजेपी नारा देती है, मेरे साथ बोलिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। वर्ष 1980 में भारतीय जनसंघ ने ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और तब से हर बार कश्मीर से धारा 370 हटाना बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। और 3 साल पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के इस अहम संकल्प को पूरा कर लिया। बनने की तस्वीर राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन
भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। सरकार हमेशा से ही ये दावा करती रही कि इसी आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद था, यहाँ के लोगों को विकास से वंचित रखा गया था। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। कश्मीर में ये इत्तेफाक ही है कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान के साथ ही अनुच्छेद 370 हटाने की बरसी भी है। इसीलिए बीजेपी तिरंगा हाथ में लेकर जश्न मना रही है। ये हिंदुस्तान 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। हर हिंदुस्तानी के दिल में तिरंगा झंडा बसता है। हर हिंदुस्तानी के दिल में, सांस में, हर हिंदुस्तानी के ख्वाब में तिरंगा झंडा बसता है। रक्त के कण-कण में तिरंगा झंडा बसता है। इसीलिए तिरंगा हमें जान से प्यारा है। तिरंगा हमारी आन बान और शान है। तिरंगे से ही हमारी पहचान है। यहाँ जमहूरियत और सेक्युलरिज्म पे इस मुल्क की बुनियादें रखी हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके ये इसको एक मजहबी मुल्क बनाएंगे और जो तिरंगा आज आप शान से लहरा रहे हैं, इस तिरंगे को भी बदल के ये भगवा तिरंगा लाएंगे, भगवा झंडा लाएंगे और उसके बाद आप देखते रह जाओगे। जाओ ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन, इस मुल्क के तिरंगे को भी बदल देंगे। उसी तरह जिस तरह ने जम्मू कश्मीर का आईन और झंडा छीन लिया, आपसे भी छीनेंगे। हमारे हक वापस करो। लेकिन राजनीतिक दलों की नजर में धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में क्या बदला है, जरा ये देख लीजिए। ये मन की सोच हो सकती है। ये धारा 370 कभी वापस आने वाली नहीं है। ये उस आड़ में कभी 20 साल डिलिमिटेशन नहीं होगी और परिवारवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, पाकिस्तान का जो एजेंडा है उसको चलाएंगे। वो यहाँ पर अब मान्य नहीं है। आप कुछ भी कहें, कितनी भी कोशिश करें, ये धारा 370 अब वापस आने वाली नहीं है। क्या कोई नया कॉलेज खुला? क्या कोई नया IIT खुला? क्या कोई मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनी? हमें तो बहुत सारे वादे दिए गए थे और शायद हम उसका वेट कर रहे थे। आप सोचिए, एक प्रॉस्पेरस रियासत जम्मू कश्मीर की, उसको आपने यूटी में तब्दील कर दिया। आज के लोग तरस रहे हैं कि उनको वो एक जो बेसिक फैसिलिटीज थी 2019 से पहले, उसके लिए तक आज लोग तरस रहे हैं। आप देखिए, ये दुनिया में आपको कहीं भी मिसाल नहीं मिलेगी कि एक स्टेट को आप 2 यूनियन टेरिटरीज में बदलते हैं। मुझे आप मिसाल दिखाइए दुनिया में या यहाँ पूरे हमारे मुल्क में, कहाँ ये मिसाल मिलेगी आपको। इस तरह जो हमें जलील किया गया। उसके साथ साथ 35A और 370 की हम जब बात करते हैं तो वो तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी दी थी, वो तो इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था। इन्होंने तो वो चोर दरवाजे से हमसे छीना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।